शादियों में हम लोगों के साथ उपस्थित रहती हैं डॉक्टर अर्चना मैडम। इनको भी हम चाहेंगे कि एक हिसाब से बिहार विधानसभा अध्यक्ष शिवान के गाड़ी हम लोग के गार्जियन मानवर और चौधरी साहब को साल देकर सम्मानित करेंगे। अर्चना मैडम। जैसा कि इस सिवान जिला में प्रत्येक प्रखंड में हम लोगों के द्वारा ही आहूत किया हुआ है कि हर प्रखंड में इस बार 14 अप्रैल को ही अम्बेडकर जयंती मनाया जाए। चूंकि सिवान जिला बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है और जान काफी दिक्कत करना पड़ता है, इसलिए हमारे मानवा साहब को यहाँ से रघुनाथ भी जाना है। बाबा साहब के भव्य आदम तक प्रतिमा मानवर विधायक रघुनाथ के हरिशंकर यादव जी के कर्तव्यों द्वारा लगाया गया है ब्लड कैंपस में, रघुनाथ ब्लड कैंपस में, उसमें भी जाना है। अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने अभिभावक गार्जियन और हम लोगों के बीच आए बिहार विधानसभा अध्यक्ष महोदय हम लोग के विशेष अतिथि महोदय से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द होंगे हम लोगों को संबोधित करें। मानव मंच पर उपस्थित हैं श्री राम सागर पासवान जी और यहाँ के पूर्व जिला परिषद के पार्षद रहे हैं अजय पासवान जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, संचालनकर्ता महोदय जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से ओतप्रोत रहने वाले और उनके बताए रास्ते पर काम करने वाले सभी साथीगण और पंडाल में बैठे हुए सभी हमारे पुराने नौजवान साथियों, देवियों, सज्जनों, आज 14 तारीख है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है और मैं समझता हूँ कि गांव-गांव में यह जयंती का आयोजन है। अब सुबह से मैं घूम रहा हूँ, सबसे पहले हम यहीं आया था अपने डेरे दूर पर, लेकिन देखे कि अभी लोग जुट नहीं पाए तो फिर इस रास्ते से मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि अजय पासवान जी घोड़ा पर सवार, तो हमको लगा कि पुलिस निकला हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई देखकर। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 132वीं जन्म जयंती पूरे देश नहीं दुनिया में मनाने का काम हो रहा है। इसलिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बढ़ करके मेरे समझ में, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो देखा है, इस देश का
सम्मानित एकमात्र कोई विद्वान व्यक्ति है और रहा है, जिसकी चर्चा जब तक सूरज चांद रहेंगे उनका नाम रहेगा। तो सबसे विद्वान, दुनिया का विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम है। बंधुओं, बिरले कोई ऐसे व्यक्ति जन्म लेता है जो कुछ ऐसे कृति कर जाता है, बड़े कष्ट और परेशानी के जीवनी और जीवन बिताते हुए भी वह कुछ ऐसे काम कर जाते हैं देश में, समाज के लिए, सभी भाइयों के लिए, वंचित लांछित और अभाव में जीने वाले लोगों के उत्थान के लिए, देश के कल्याण के लिए, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए वह आदमी भले ही दुनिया से चला जाता है, लेकिन चले जाने के बाद भी वह दिखलाई नहीं देता, लेकिन उनकी कीर्ति अमर हो जाती है। वो हम बात करके भी नहीं जाना। इस तरह के कीर्ति करने वाले व्यक्ति का नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बंधुओं, जब उनके छात्र जीवन को जब देखने का मौका मिलता है तो बड़े ही आंख भर जाते हैं। कैसा जमाना कि सब लोग कमरे में बैठ कर पढ़ रहा है, वही आदमी कमरे के बाहर बैठ कर क्या विडंबना। अभाव में और अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेकर के और अभाव में साधन संपन्न नहीं होने के बावजूद भी वह आदमी इतना तेजस्वी होता है, इतना विद्वान बन जाता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। उन्होंने जो आजादी की लड़ाई में उनकी सहभागिता, फिर देश के आजादी करने के वर्षों पहले आजाद भारत का संविधान लिखने का काम साधारण बात नहीं है। और उस संविधान में इस देश के विकास के लिए, सबके विकास के लिए, देश के प्रगति उन्नति के लिए उन्होंने इतना अच्छा संविधान लिखा। उस संविधान में कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए संविधान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो अभावग्रस्त समाज है, जिनको हम हेय दृष्टि से देखते रहे हैं, जिनको समृद्ध बनाने के लिए उस संविधान में व्यवस्था किया गया है, उसको तो वैसे लोग जो देश हित में सबों को समानता दिलाने के हित में जो आर्टिकल है, जो प्रोविजन है, उसको लागू नहीं किया गया। अगर सही तरीके से बाबा साहब का संविधान, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, ईमानदारी से लागू करे तो मैं समझता हूं कि जो आपसी भेदभाव है वो खत्म होगा और
जो हक के लिए लोग कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद भी खत्म होने कब? जब समानता समाज में आएगी तब। बाबा साहब ने कहा पढ़े लिखो और संगठित हो, ऐसा होकर के बुराइयों के खिलाफ करना। और जाए बात है भाई, आप बात समझ नहीं रहे हैं, आप बात पूछ नहीं रहे हैं। हमको आपको एक साथ रहने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप भी चैन से रहिए, मैं भी चैन से रहूं। समाज बढ़ेगा, बनेगा, और किसी एक जाति से समाज नहीं बनता है। सभी जाति के भाई जब एक होते हैं तब एक मजबूत समाज बनता है। इसलिए मजबूत समाज बनाने की बात उन्होंने कही थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज को बांटने का काम उन्होंने नहीं किया है, समाज को जोड़ने का, और देश को दुनिया के जो विकसित देश है उससे भी ज्यादा विकसित बनाने का काम देश के व्यवस्थापकों द्वारा व्यवस्थित बिखरे हुए जो हमारे आधारभूत संरचना है उसको नियम पैदा करके व्यवस्थित करने से हमारा भी देश विकासशील नहीं, हम विकसित हो सकते हैं। लेकिन रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उस पर चले हम, और हम अपने को यह मानकर चले कि आप आए हैं तो कुछ आपको करना है। जो आया है सो जाएगा, आ राजा रंग फकीर। तो यह मालूम है कि चले जाना है तो भवन किस चीज का? मिलकर रहने में क्या दिक्कत है? आप जो है मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसार के जाएगा। जब यही सत्य है तो फिर सताने या कष्ट लेने से क्या फायदा है? किसी के संपत्ति को हड़प लेने से क्या फायदा है? साईं इतना दीजिए या मैं कुछ समाज, मैं भी भूखा ना रहूं और साईं भूखा न जाए। ये हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा कहा गया है, उसको हमें अमल करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जयंती के अवसर पर हमें बैठे हुए हमारे मंच पर विभिन्न लोग हैं, कोई एक समाज नहीं है, सब समाज के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित प्रयास करना चाहिए कि हम सब लोग एक रहें, और जुल्म और अत्याचार अगर हमारा ही भाई करता है तो उसे लड़ने में कोई हिचक नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का रास्ता अच्छा नहीं है। उन्होंने लड़ने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने एक होकर के संघर्ष करने का कहा। इसलिए हमें व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमें एक होने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के पूरे अवसर पर हमें संकल्प लेने की जरूरत है कि हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम बट कर नहीं रहेंगे, हम जुट कर रहेंगे। जो जोड़क ताकते हैं उसको साथ नहीं देंगे, जो जोड़क शक्तियां है उसके साथ रहेंगे। देश को बनाएंगे, समाज को बनाएंगे, सबको एक समान लेकर के चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा को मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों में मैं माथा टेकता हूँ। आप तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ। आयोजक मंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच के सभी साथियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ और अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाबा साहब अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत आप हम लोग के गार्जियन
अभी हम लोग को संबोधित कर रहे थे। आप हम लोग के बीच आए, हम लोगों का दिलो दिमाग निश्चित तौर पर गदगद है, खुशी का माहौल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आज जन्मदिन है और इसी महीना के 11 अप्रैल को इस राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का भी जन्मदिन था, जिसको हम लोग संयुक्त करके आज ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह मना रहे हैं। हम लोग के बीच उपस्थित है शिक्षक कुशवाहा जी, बड़ा ही अच्छे